नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो योगी आदित्यनाथ चले नरेंद्र मोदी की राह, चलना ही पड़ेगा। तुष्टीकरण एक ऐसा स्वाद है जो बिना चखे कोई रह ही नहीं पाता, चाहे कोई भी नेता हो। आज भारतीय राजनीति का यह पर्याय बन गया कि तुष्टीकरण करने में सबको मजा आता है, लेकिन बीजेपी जो तुष्टीकरण करती है उतना खुलकर उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाती, क्योंकि वोट किसी और से लेना है, काम किसी और के लिए करना है। अब करने भी लगी है, क्योंकि बीजेपी ने मान लिया है कि ये लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे। अभी हाल में तृप्तिकरण की बात आई थी। 2024 में हर विधानसभा में 10,000 पसमानदा वोट पाने का इनका लक्ष्य है। उस लक्ष्य के पीछे जो लोग आज तक वोट करते आए हैं उनको पूरी तरह से इस सरकार ने कुचल दिया। कहीं योजना उठाकर देख लीजिए, कहीं क्या वो नजर आते हैं क्या? बात करें यूपी की, चुनाव 80-20 के आधार पे होंगे। चुनाव जीतने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होगा। जैसे कि जो हर पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करती है, बीजेपी भी वही काम करती है, लेकिन बीजेपी थोड़ी कलाकृति करती है। वो कलाकृति क्या है कि ये लोग नए नए नाम तराश कर लाते हैं। तो इन्होंने उसका नाम संकल्प पत्र दिया हुआ है। उसमें था कि चुनाव जीतेंगे तो हम पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाएंगे। अब जो इन्होंने चुनावी घोषणा किया था उसको अमल करने की बारी आई, तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऑर्डर दिया कि इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म स्थलों का पंजीकरण हो और एक अलग से पोर्टल बनाया जाए जिसमें मस्जिदों का भी रजिस्ट्रेशन हो। अब जुमला वायरस से पीड़ित मरीज यहां पर कुतर के साथ आएंगे कि एक बहुत बड़ा कदम है। इससे सारे मस्जिदों का रिकॉर्ड सरकार के पास चला जाएगा। तो पहले से जो पता है वहां पे क्या कर लिया। अब क्या है कि उनके लिए जो अलग पोर्टल बनाया जाएगा, जो कि उनके संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया। बाकी जो अन्य धर्म स्थल है उनका पंजीकरण होगा। और जो ये पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाना था, जिसमें संतों और पुरोहितों का ख्याल रखा जाता, और अब इसका दायरा बढ़ाते हुए मौलवियों और फकीरों को भी इससे लाभ दिया जाएगा। नाम क्या होगा? पुरोहित कल्याण बोर्ड। काम किसके लिए? सबके लिए। तो योगी आदित्यनाथ का जो इंस्ट्रक्शन है ये चुनाव से पहले भी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव 80-20 के आधार पर ही होंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो काम होंगे वो सबके लिए होंगे या किसी एक के लिए होंगे। यहां तो चलिए सबको शामिल कर लिया गया। बाकी जो अन्य योजनाएं हो रही है, बाकी अन्य योजनाओं में देखेंगे तो आप हिंदू नजर ही नहीं आता। अब योगी आदित्यनाथ हैं, इनको भी आगे बढ़ना है और हर मामले में अगर कहीं ये गमले में फूल लगाए उसके पीछे भी ये मोदी जी का योगदान बताते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर योगी जी ने ये सब काम किया है। विकल्प गैंग यहां फिर से आ जाएगा कि अब हम क्या करें, मेरे पास विकल्प है ही नहीं, लुट गया मैं। जब इस तरह से लोग किसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो उसके साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है। और बीजेपी जो आज कर रही है, ऐसा नहीं है कि अपने रास्ते से भटक गई है। बीजेपी की स्थापना के समय की ये दिन याद करें, इन्होंने गांधी का फोटो लगा रखा था और ये लोग गांधीयन सोशलिज्म को मानने वाले, बेशक इनको वोट लेना था, हिंदू भावनाओं का दोहन करना था, इसलिए इन्होंने उग्र हिंदुत्व की बात की। आज देखिए, देवी देवताओं का अपमान होता है, कोई इनका ही नेता काउंटर कर दे तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो चाहे वो मोदी हो या योगी हो या बाकी अन्य नेता हो, किसी को ये लग जाएगा कि ये बहुत मजबूर है। जैसा कि मास्टर स्ट्रोकवादियों ने तो इस तरह से पेश कर दिया, जैसे कभी इंदिरा गांधी के समय में होता था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया।
वैसा ही आज मास्टर स्ट्रोकवादियों ने माहौल बना दिया कि बीजेपी नहीं रहेगी तो ये भारत समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, ये लोग भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और काफी तेजी से कर रहे हैं, जोर जोर से कर रहे हैं। तो अब जो योगी जी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, ये रफ्तार चलता रहा, जो कि संभवतः चलेगा भी, क्योंकि किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो एक समय के हिंदुवादी लोग क्यों आज इतने तुष्टीकरण पे आमादा हो गए? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि हमारी ट्रैकिंग रखने वाला कोई है ही नहीं, जिसका परिणाम है कि तुष्टीकरण चल रहा है और मोदी जी के बाद योगी जी भी उन्हीं के किए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। अब जो ये कार्य आगे बढ़ रहा है, आपको पता है, मजहब का तुष्टीकरण करके कोई देश नहीं बचा है। कई देश का एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं, जैसे कि ईरान का एग्जाम्पल उठा लीजिए। पहले पर्सिया था, उन्होंने भी भरोसा जीता, अस्तित्व मिट गया। तो ये जो भरोसा जीतने का खेल चल रहा है, ये सब कुछ समाप्त करके ही मानेगा। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।